गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर का आखिरी चरण पर आ गए हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टडी में ये सारी चीज़ें बताई हैं सेकंड चैप्टर में कि बिजनेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बिजनेस होते हैं, किस किस तरीके से हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस हमारे अलग अलग तरीके के बिजनेस के होते हैं। अब हम आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, मतलब कि हमारे पास जो हमारे बिजनेस के उपक्रम हैं, बिजनेस के जो हिस्से हैं अलग अलग, उसमें हम जब चुनाव करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे देश की है या हमारे आसपास की हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है। जैसा कि आप देख चुके हैं, व्यवसाय उपक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। एक छोटे से व्यवसाय में पूंजी लगाकर बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न स्वरूप होते हैं और स्थानीय मांग, योग्यता, देश का वातावरण आदि अनेक तत्वों से इसका प्रभावित होती है। तो पहले हम बात करते हैं व्यवसाय उपक्रम की प्रकृति। तो कुछ व्यवसाय उपक्रम इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखना लाभप्रद होता है। ऐसे व्यवसाय के लिए इकाई वार व्यापार, सोल ट्रेडशिप अधिक उपयुक्त होगा। इसके विपरीत अगर आप क्या करते हैं कि चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं हमसे सीधा सीधा संपर्क बनाए रखें, तो आपका सोल ट्रेड बिजनेस ही उपयुक्त होगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो व्यक्ति का संपर्क इतना महत्वपूर्ण नहीं अगर होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी संगठन उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है कि हम व्यक्तिगत संपर्क ना बनाएं व्यक्तियों से, तो हम कंपनी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हेयर कटिंग सैलून, लॉन्ड्री, नमकीन दुकान या चूड़ियों की दुकान आदि के लिए एकांकी व्यवसाय अधिक उपयुक्त होता है। सेकंड, सुगम स्थापना। कुछ व्यावसायिक उपक्रम इस प्रकार के होते हैं कि जिनको सुगमता से स्थापित किया जा सकता है। एकांकी व्यवसाय एवं संयुक्त हिंदू अविभजित परिवार व्यवसाय ऐसे ही होते हैं जिनकी स्थापना से अधिक कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आराम से जो है बहुत ही कम पूंजी में स्थापित हो जाते हैं। इसके विपरीत जो बड़े व्यवसाय होते हैं जैसे कंपनी आदि उपक्रम, जिन्हें स्थापित करने के लिए हमें कानूनी दावपेच करना पड़ेंगे, इनमें पूंजी की मात्रा भी अधिक होती है और अतः व्यवसाय को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी उपक्रम का चुनाव करना पड़ता है। पूंजी की मात्रा व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव का यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पूंजी की मात्रा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। एकांकी व्यवसाय की स्थापना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अगर हम कंपनी और ये साझेदारी जैसी कोई चीज़ खोलते हैं तो वहाँ पर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भौगोलिक कार्य क्षेत्र। यदि व्यवसाय का कार्यशील क्षेत्र स्थानीय है तो इसके लिए एकांकी व्यवसाय अधिक उपयुक्त होता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन या सेवाओं की पूर्ति अनेक देशों में की जाती है तो इसके लिए कंपनी उपक्रम श्रेष्ठ होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उपयुक्त हैं। जोखिम या उत्तरदायित्व। सामान्य सभी प्रकार के व्यवसाय में जोखिम होती है, किंतु कुछ व्यवसाय में कम और कुछ व्यवसाय में अधिक जोखिम उठाना पड़ती है। व्यवसाय में एकांकी व्यापार या साझेदारी उपयुक्त रहती है, जबकि अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में कंपनी संगठित अधिक उपयुक्त है। तो जहाँ पर हमें क्या होता है कि जोखिम कम लेना है तो वहाँ पर हमारी व्यवसाय में एकांकी व्यापार या साझेदारी व्यवसाय उपयुक्त होते हैं। और अगर हमें ज़्यादा जोखिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो हम वहाँ पर कंपनी भी खोल सकते हैं। सरकारी नीति, कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं जिसमें सरकारी नीतियों में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, बैंकिंग व्यवसाय, उपभोक्ता वस्तुओं का आयात निर्यात आदि। अतः व्यवसाय को इस प्रकार के परिवर्तन को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। और एकांकी व्यापार प्रायः राजकीय हस्तक्षेप से अप्रभावित रहता है। तो सबसे बेस्ट व्यवसाय यही माना जाता है कि एकांकी व्यापार में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता है। उसके बाद है उत्पत्ति का पैमाना। छोटे पैमाने के उत्पादन के लिए एकांकी व्यवसाय, जबकि मध्यम श्रेणी के की मात्रा के लिए साझेदारी और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हमें कंपनी उपक्रम अधिक उपयुक्त होता है। व्यवसाय में स्थापित स्थायित्व, यदि व्यवसाय स्थायी प्रकृति का है अर्थात व्यवसाय के निरंतर चलने की संभावना हो, तो इसके लिए कंपनी का चुनाव करना श्रेयस्कर होता है। और यदि व्यवसाय अस्थायी रूप प्रकार का है तो ऐसी स्थिति में एकांकी व्यापार उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको व्यवसाय कैसे चुनना है? अगर आपका व्यवसाय क्या होता है कि स्थायी प्रकृति का है कि यार हमेशा चलेगा जो भी है, तो अगर आपका प्लान वैसा है कि हम ऐसा कोई बिजनेस डाल रहे हैं जो कि हमेशा चलेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको कंपनी खोलना चाहिए। और अगर आपको डाउट है कि हमारा व्यवसाय जो है वो शायद ना भी चले, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको एकांकी व्यापार ही खोलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है निरंतरता। व्यवसाय उपक्रम के प्रकार का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवसाय किसी आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर भी निरंतर चलता रहे। निरंतर चलता रहे, जैसे एकांकी व्यवसाय या साझेदारी में किसी सदस्य की या दिवालिया अथवा अयोग्य घोषित हो जाने पर व्यवसाय समाप्त हो जाता है, जबकि सरकारी उपभोक्ता भंडार या सरकारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो आपका बिजनेस जो है निरंतरता को ध्यान में रखकर भी प्रभावित होते रहता है। प्रबंधन की योग्यता, यदि व्यवसाय का क्षेत्र सीमित हो या एकांकी व्यवसाय हो तो कम प्रबंधन की योग्यता वाला की आवश्यकता होती है। और बड़े पैमाने के उत्पादन या कंपनी में हमें बड़े प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं व्यवसाय की स्थापना में ध्यान रखने योग्य बातें। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे बिजनेस को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेगी। अब हमें कौन सा बिजनेस डालना है और हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है बिजनेस को डालने में, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्ची सामग्री। यदि व्यावसायिक उपक्रम उद्योग के रूप में स्थापित किया जा रहा है तो सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक होगा कि कच्चे माल की उपलब्धि हमें की स्थिति हमारे पास क्या है, यह कहाँ से मिलेगा, इसके आसपास उपलब्ध है कि नहीं है, परिवहन की व्यवस्था क्या है, कच्चा माल निकट उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इसकी लागत क्या बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पहले से ही जान लेना चाहिए। अगर कोई भी बिज़नेस हम डालें तो बिज़नेस डालने में हमें ये चीज़ें पहले से जानना पड़ती है कि रॉ मटेरियल का मार्केट कहाँ पर है, कहाँ से हमें इसका कच्चा माल मिलेगा, कहाँ ये फिनिश गुड्स बिकेगा, इसकी लागत क्या आएगी, कितने रुपए में ये बिकने वाला है, और परिवहन की व्यवस्था क्या है, यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आएगा, और वर्कर्स हमें वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। सारी चीज़ें हमको क्या है पहले से सोच विचार कर लेनी चाहिए। सेकेंड है व्यवसायिक अवसर। कोई भी व्यवसाय थोड़े समय के लिए नहीं डाला जा सकता है।
व्यवसाय की दीर्घकालीन स्थिति क्या होगी, इस पर विचार पहले से ही कर लेना चाहिए। और वर्तमान में बाजार की स्थिति क्या है और भविष्य में स्थिति क्या रहेगी, भविष्य में मांग क्या रहेगी। इसके अतिरिक्त बाजार का रुझान क्या है, सरकारी नीति क्या है, व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन की संभावना क्या है, स्थानीय प्रतियोगिता आदि के बारे में पूर्वानुमान हमको पहले से ही लगाना चाहिए कोई भी बिजनेस खोलते समय। तो बाजार के पूरी स्थिति का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस हम डालते हैं तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि जिस एरिया में हम बिजनेस डाल रहे हैं उस एरिया में उस बिजनेस की क्या मांग है, किस प्रकार से वो सब डिमांड में आता है, किस प्रकार से उसका पर्यावरण है, व्यक्तियों का रुझान क्या है, ठीक है, सरकार की नीति क्या है उस बिजनेस को लेकर, व्यवसाय के वातावरण क्या क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसका वर्तमान क्या है, बाजार की स्थिति किस प्रकार की है, सारी चीज़ें हमको पहले से ही विचार करनी चाहिए। बाजारों से निकटता, प्रायः बाजार का निर्धारण वस्तु की और निरंतरता पर होता है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में व्यवसाय तेजी से फलता फूलता है। यदि व्यवसाय स्थानीय है और वस्तुओं को दूर दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में बाजार के निकट ही व्यवसाय की स्थापना करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास लोगों की संख्या कम है, दूर तक हम बाजार माल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारा बाजार क्या होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पास में होना चाहिए। मानव शक्ति, यानी कि अब आपके पास मेन पावर क्या है, आधुनिक तकनीक होते हुए भी हमें वर्कर्स की आवश्यकता ज़रूरी है। तो आपको ऐसे स्थान पर व्यवसाय स्थापित करना चाहिए जहाँ पर क्या होगा कि वर्कर बड़ी आसानी से आपको मिल जाए। श्रम उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, अतः कार्यकुशल श्रमिक, कार्यालयीन कर्मचारी, टेक्नीशियंस, इंजीनियर आदि सभी वर्गीय प्रबंध आदि व्यक्ति हमें वहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है कि नहीं मिल पाती हैं तो हमारे व्यवसाय को स्थापित नहीं किया जाता। जैसे पीतमपुर है, इंदौर नगर में निकटता होने से हर वर्ग के कर्मचारी उसको मिल जाते हैं। पीतमपुर में आप देखते हैं कि एक प्रकार की सबसे अच्छा उदाहरण है ये हमारा। पीतमपुर में आप देखते हैं कि सभी प्रकार की कंपनीज जो हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, क्योंकि इंदौर उसके पास में पड़ता है और इंदौर से उसको हर प्रकार के कर्मचारी उसको मिल जाते हैं। फिर परिवहन सुविधा भी आपको देखना पड़ेगी कि आपके व्यवसाय में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या है। व्यवसाय की स्थापना के पूर्व परिवहन व्यवस्था भी हमको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी। कच्ची सामग्री उपक्रम तथा तैयार माल बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की लागत क्या होगी इसकी भी जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट क्या क्या वहाँ पर हमको प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ें हमको पहले से वहाँ पर मिल जानी चाहिए और पता होनी चाहिए, तभी हम कोई बिजनेस वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन एवं जलवायु। किसी भी व्यवसाय के लिए जलवायु और प्राकृतिक संसाधन कितनी आसानी से हमें वहाँ मिल रहा है, इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे जलवायु जो है हमारे बिजनेस के अनुकूल नहीं है, जैसे नम जलवायु में हम क्या है कि किसी कुछ उत्पादन इकाइयों में नम जलवायु की आवश्यकता होती है और कुछ में ज़्यादा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे बिजनेस को वहाँ पर नहीं डाल सकते जहाँ पर नम जलवायु की आवश्यकता ना हो। उसके बाद वित्तीय घटक होते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।